आज हमें बताएंगे कि बीएमसी का चुनाव शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने की कल की आखिरी तारीख है और आपकी पार्टी के जिसको आपने ऐलान किया है वो फॉर्म भरने के लिए आज जमा हुए थे और भारी तादाद में पब्लिक भी जमा थी। तो कुछ बताएंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि लोगों में जोश है। 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, डेवलपमेंट काम रुका हुआ है। जो नगर सेवक थे, हमारे नगर सेवक लगे रहे बैंक ऑफिस में, तो अब एक वक्त चांस मिला इतने दिनों के बाद, जोश है लोगों में। मैंने 134 से लेकर 142 तक टिकट बांट दिया है। सब में जोश है और कुछ उम्मीद है कि अब की बार समाजवादी पार्टी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आएंगे। लोगों की नज़रें मेरे एरिया में लगी हुई है, क्योंकि जब से मैं चुन कर आया हूँ ना, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुन जाता है, काम हो रहा है। अब दूसरी पार्टियाँ सोचती हैं कि कैसे इनको हटाया जाए। जब तक ये हटेंगे नहीं, यहाँ का आमदार नहीं आएगा, यहाँ के नगर सेवक नहीं आएंगे, तो सारी पार्टियों ने तय किया मिल करके वोट बांटो और आदिवासियों को हराओ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कितना भी घटिया चाल चल रही, कुछ नहीं होगा। जो आपने जो MIM आई है, उनके कितने आज भी उनके 2 नगर सेवक हैं, कौन सा काम किया बता दीजिए। उनके MLA भी चुनकर आए, उनके MP भी चुनकर आए, कौन सा उन्होंने कॉलेज बना दिया, कौन सा उन्होंने अपने एरिया में बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम किया। वहाँ भी गटर बह रहा है। अगर मैं हैदराबाद की गलियों को फोटो ला कर दूँ, अब देखिए क्या हालत है। यहाँ आकर झूठी कसम खाना, ये सब बातें करना, जनता को गुमराह करना, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके लोगों को बेवकूफ बनाकर जीत के आने के लिए और पैसा कमाने के लिए काम। आरसी साहब, मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा चुनाव है, वो आपका गढ़ रहा है। क्या लगता है इस बार जो महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आएंगे वो गढ़ बरकरार रहेगा या कुछ सेंधमारी है उसमें? देखिए, मुझे तो पूरी उम्मीद है गढ़ बरकरार रहेगा। सेंधमारी करने की बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन जो मेरा वोट बैंक है वो मेरे साथ जरूर है। इस बार MIM जो है वो उभरती नजर आ रही है आपके गढ़ के अंदर, क्या लगता है किस तरह? नहीं, इनकी दाल कहीं नहीं गल रही है। पिछले इलेक्शन में हमारे एरिया में उम्मीदवार को वोट मिल गया, इसलिए मिल गया कि सब ने मिल करके उसको किया, मुझे नहीं देना तो उसको दो, मुझे नहीं देना तो उसको दो, तो इनका टेम्पो हाई हो गया। और ये जो है ना, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि देखिए दोनों माइनॉरिटी की ज़्यादा बात करती है और हम वो बातें नहीं कर सकते जो फिरका परस्ती में आती है। हम मुस्लिम फिरका परस्ती को भी कंडेम करते हैं और हिंदू फिरका परस्ती को भी कंडेम करते हैं। हमारा एक हमारी लिमिट है। ये जज्बात में भड़का करके, कसम खा करके मैं जो है हश्र के मैदान में दामन पकड़ूंगा, मेरा तेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता 25 लाख 50 लाख ये रिश्ता है। तो ये सब बेखुद रहने की बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता जिस तरह से मेरे साथ रही है रहेगी। मैं जब चुन कर आया था 2 जगह से, मैंने गोंडी को चुना था, भिवंडी को छोड़ा था, तो क्या गोंडी और मुझे छोड़ सकते हैं क्या? जैसे आपके क्षेत्र में आपने 2 सीट सस्पेंस रखी थी, 138 और 139, ऐसी क्या वजह थी कि 2 सीट सस्पेंस रखी थी आपने? नहीं, मैंने देखिए 139 से सस्पेंड रखी थी कि कई लोग मांग रहे थे। मैं सबको समझा रहा था कि एक आदमी पे आ जाओ, एक पे आ जाओ, ताकि कोई नाराजगी ना हो। 11 लोग थे, समझाते करते कुछ माने कुछ नहीं माने। बोला हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों की खिदमत करने आए। हमारा जिस ताकत से हाउस में हमारी आवाज़ उठना चाहिए वो उठना चाहिए ना। अगर नहीं रहेगा तो कौन उठाएगा? आरसी साहब, इस बार जो है महायुति ने दरकिनार कर लिया है महानगर पालिका चुनाव से, क्या लगता है उसके क्या परिणाम होंगे? जिस तरह से अगर बात करें UBT की, तो UBT ने भी अपने जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतारी और कांग्रेस भी है वो दमखम से लड़ने की बात कर रही है। अगर मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा की बात करें तो साउथ मुंबई से जो दिग्गज लोग हैं उनको इस क्षेत्र में भेजा जा रहा है लड़ने के लिए आपके इलाके में। अबू आसिम को कमजोर करना है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे शिवसेना हो। इनकी दोगली पॉलिसी के खिलाफ मैं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी मानपुर शिवाजी नगर में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का नगर सेवक था, कांग्रेस का यहाँ पे मेयर था, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। कौन सा कॉलेज बनाया इन्होंने यहाँ पर? कौन से कब्रिस्तान काम किया इन्होंने यहाँ पर? कौन सी सड़क बनाई थी? कौन सा पानी लाया था इन्होंने? तो मैं बोलता तो उनको बुरा लगता है। BJP के खिलाफ हम नहीं है, तो ये लोग मिल करके हमारी यहाँ की ताकत है वो ख़त्म करने में लगे हैं और इंशाल्लाह नहीं कर पाएंगे। गोंडी के आप अपनी आवाम को सिर्फ कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आवाम जानती है मुझे, मैं आवाम की खिदमत करने आया हूँ। मैं छाती ठोकर कहता हूँ गोंडी की पूरी जनता से कि मैंने आज तक किसी एक को परेशान नहीं किया। मैंने आज तक किसी एक से चंदा नहीं मांगा। मैंने आज तक किसी नगर सेवक से 5 रुपया नहीं लिया। जितने नगर सेवक मैं पूछ रहा हूँ उनसे, तो तुमने 5 साल में पार्टी को कोई फंड दिया क्या? तुमसे वो में कोई फंड मांगा क्या कभी? हालांकि देना चाहिए। जब मैं MP था राज्यसभा में, तो मेरी पगार से हर महीने में सर्टेन अमाउंट करता था पार्टी चलाने के लिए।
मैं पार्टी चला रहा हूँ, लेकिन किसी नगर सेवक को मैंने पैसा नहीं दिया। मैं चाहता हूँ लोग काम करें, उसका डेवलपमेंट करें, तो यहाँ जनता मुझे छोड़ेगी क्या? आजमी साहब, एक आखिरी सवाल है कि इस बार जो है मुंबई महानगर पालिका चुनाव में खान बनाम मराठी का मुद्दा जो है वो बहुत गरमाया है। आप किस तरह से इसको देखते हैं? अगर मुंबई का मेयर खान होता है तो उसमें क्या बुराई है? मैंने ऐसा है ना कि ये चाहते हैं यही बात भूलनुमा टाइप हो रहा है, देश हो जाए। मुंबई का मेयर कोई भी हो, मुंबई का होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, जो दो समूहों में दरार न पैदा करे, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करे और डेवलपमेंट का काम करे, भ्रष्टाचार नहीं करे। कोई भी हो, हम उसे खबर